सौतेला पिता अमीर है तो क्या वह जो चाहे कर सकता है। अभी घर आते ही छोटी बेटी के साथ हाथापाई करने लगा। उसने बेटी से कहा, तुम्हारी माँ और तुम तीनों की जिंदगी मेरी बदौलत चल रही है। शुक्र है कि बड़ी बेटी समय पर आ गई, नहीं तो फिर से मुश्किल में पड़ जाती। उस दिन जब बड़ी बहन माँ को स्नान करवाने में मदद कर रही थी, उसने देखा कि उसकी पीठ पर जख्मों के निशान थे। माँ ने कहा, तुम्हारे सौतेले पिता के पास पैसे हैं, हमें जीना है। कोई चारा नहीं था। बेटी ने मदद के लिए फोबोले को फोन किया, लेकिन उसने कहा, आपके परिवार की समस्याओं का हम कोई हल नहीं कर सकते। और फिर वो आपकी माँ का बॉयफ्रेंड है। दोनों बहनें अपनी माँ के पहले पति द जिन माओ के पास मदद के लिए गईं। द जिन माओ ने कहा कि उसने अभी एक युवा और अमीर महिला की मदद की है और अब वह बस शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है और मुसीबत नहीं उठाना चाहता। इस दिन छोटे भाई ने गलती से मेज पर रखा कप गिरा दिया। आदमी तुरंत गुस्सा हो गया। उसने एक थप्पड़ छोटे भाई पर मारा, फिर बहुत गुस्से में आ गया। घर की चीजें तोड़ने लगा। किसी की बात सुने बिना दरवाजा पटक कर चला गया। माँ और बेटियां बस जमीन पर सिकुड़कर रोने लगी। जीवन जीने के लिए माँ के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह नीचे दौड़ पड़ी। उन्हें नहीं पता था कि ऐसा जीवन कब तक चलेगा। जीवन यापन के लिए बड़ी बहन को अपनी माँ के पुराने रास्ते पर चलना पड़ा और अमीर छोटे गोल्डन रिट्रीवर को घर ले आई। जाहिर है उसके पास ज्यादा अनुभव नहीं था। वह पूरी तरह से घबराई हुई थी। छोटा गोल्डन रिट्रीवर उसी दिन उसे बाहर ले जाना चाहता था, पर उसने कहा कि वह तैयार नहीं है। छोटे की मोली खुश नहीं थे, पलट कर जाने लगे। बहन के कितनी भी मनाने पर वह जाने पर अड़ी रही। योजना धरी की धरी रह गई। जब बहन वापस आई, उसने बहन को बताया कि माँ के पास एक बीमा पॉलिसी है। अगर वह दुर्घटनावश मर जाती है तो एक बड़ी रकम मिल सकती है। इसलिए उन्होंने एक बुरा विचार बनाया। बहन ने अनजान प्रेमी से दवा खरीदवाई। इस समय बूढ़ी माँ को कुछ पता नहीं था और बहन वहाँ एक व्यक्ति को बेहोश करने के तरीकों की जानकारी ले रही थी। जानकारी के अनुसार छोटी बहन पानी डालने की जिम्मेदारी लेती है, बड़ी बहन दवाई देने की। इस तरह उन्होंने अजनबी की तरह दवाई माँ को दी और फिर माँ को बाथरूम में ले गए। दस्ताने पहनकर माँ के सिर को नीचे दबा दिया।